हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग वन लाइनर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज हमारा पार्ट 9वां है। अगर आप पार्ट 8वां 7वां नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए। हम लोग 800 वन लाइनर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ को देख रहे हैं, जिसमें आज कौन सा भाग 9वां है। ये सारे प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। अमेरिका कप किस खेल से है? बास्केटबॉल। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कहाँ पर बनता है निकट दृष्टि दोष में? रेटिना के पीछे बनता है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। मीराबाई के पति का नाम क्या था? क्या नाम था मीराबाई के पति का नाम? राजा भोजराज था। मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजा भोजराज। किस विटामिन को कोबाल्ट के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? किस विटामिन को? विटामिन B12 को कोबाल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसे? विटामिन B12 को। विदेशी यात्री निकितन ने बहमनी की यात्रा किस वर्ष की? किस वर्ष की थी विदेशी यात्री निकितन ने बहमनी की यात्रा? 1417 में किया था विदेशी यात्री निकितन ने बहमनी की यात्रा। केंद्र सरकार ने निकास नीति को स्वीकृति कब प्रदान की? कब प्रदान की थी केंद्र सरकार ने निकास नीति को? 1 मार्च 1992 को प्रदान की थी स्वीकृति निकास नीति को केंद्र सरकार ने। ई-चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किस कंपनी ने प्रारंभ किया? किस कंपनी ने प्रारंभ किया है? ITC ने प्रारंभ किया है ई-चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र। आधुनिक विचारधारा के आधार पर विषाणु क्या है? क्या विषाणु है? विशिष्ट अधिपरजीवी है। आधुनिक विचारधारा के आधार पर जो विषाणु होता है क्या होता है? विशिष्ट अधिपरजीवी है। पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। होम्स ने किया था। पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? होम्स ने किया था। सर्वप्रथम किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सर्वप्रथम किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। मृत्युपरांत सर्वप्रथम किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया था? मरने के बाद पृथ्वीराज कपूर को मरने के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। जो प्रथम व्यक्ति किसे? पृथ्वीराज कपूर को। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सिनेमा जगत से है। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सिनेमा जगत से। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? क्या कहलाता था मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष? नायक कहलाता था मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष। जल का घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसने लिखी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसने लिखी है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? दादा साहब फाल्के ने की थी 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी। वैदिक काल में गांव क्या कहलाता था? क्या कहलाता था गांव वैदिक काल में? ग्रामीणी कहलाता था। वैदिक काल में गांव को ग्रामीणी कहा जाता था।
राज्य सरकार का संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक एवं नाम मात्र का जो प्रमुख होता है कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का वास्तविक एवं व्यवहारिक प्रमुख होता है आपका मुख्यमंत्री। क्या होता है? अगर वास्तविक पूछा जाए, व्यवहारिक पूछा जाए कि राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री होता है। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सन 2007 में किया गया था। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को सन 2007 में दिया गया था। आर्ट ऑफ लिविंग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर से संबंधित है। आर्ट ऑफ लिविंग किससे है? श्री रविशंकर से। किसने डीपीएसपी को भावुकता का कूड़ादान कहा? किसने कहा है? टीटी कृष्णमाचारी ने कहा है डीपीएसपी को। डीपीएसपी को क्या बोला है? भावुकता का कूड़ादान। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में दिए गए हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, उसको डीपीएसपी की बात हो रही है कि उसको किसने भावुकता का कूड़ादान कहा है? टीटी कृष्णमाचारी ने कहा है। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान श्रीहर्ष किसके दरबार में था? किसके दरबार में था? संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान श्रीहर्ष जयचंद के दरबार में थे। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान श्रीहर्ष। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में केटी पाल ने किसका प्रतिनिधि किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में केटी पाल ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में केटी पाल ने। मनुष्य का ब्लड रक्त कोशों में किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो ब्लड रक्त कोशों में किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? जो हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, देते हैं, या फिर मान लीजिए कि ब्लड डोनेट करते हैं, या फिर ब्लड जहाँ से भी इकट्ठा हो जाता है उसको सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, ताकि हम डॉक्टर जो हैं किसी और पेशेंट को जब ज़रूरत पड़े ब्लड देने के लिए तो उसी ब्लड को दे सकें, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट मिला करके रखा जाता है ब्लड में। आंख, नाक व कान के डॉक्टर्स द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं जो आंख के डॉक्टर होते हैं, नाक के डॉक्टर होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं। किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मदर्स डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है मदर्स डे? आपका मई का दूसरा रविवार को हमेशा मदर्स डे मनाया जाता है, यानी कि माता दिवस मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को। चोल प्रांत को क्या कहा जाता था? चोल प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। चोल प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन के नाम से जाना जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को किस नाम से? एरीन के नाम से। रॉकेट प्रौद्योगिकी में किस प्रकार के इंजनों का प्रयोग होता है? किस प्रकार के होता है? निम्न तापी इंजन का प्रयोग होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापी प्रकार के इंजनों का प्रयोग होता है। भारत में सीमेंट निर्माण में अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन सा है? आपका राजस्थान राज्य है। सीमेंट के प्रोडक्शन में जो पहला राज्य है, प्रथम स्थान पे है आपका राजस्थान है। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे कनिष्क। किस धर्म के? बौद्ध धर्म की महायान शाखा के। ध्यानचंद्र पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाता है। किस में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए। चीन में 1911 में हुई क्रांति का नायक कौन था? कौन थे? सन यात सेन थे। चीन में 1911 में हुई क्रांति के नायक थे सन यात सेन।
इंग्लैंड की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1688 में हुई थी। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? 1688 में हुई थी। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आप सभी को पता होना चाहिए, शुक्र ग्रह है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाता है? किस कंपनी द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करती है भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन। कौन सी कंपनी है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किस दिशा में बहती हैं? किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किस दिशा में? उत्तर पूर्वी दिशा में। पंचायती राज संस्थाओं के उच्च स्तर पर कौन है? कौन होता है? जिला परिषद होता है पंचायती राज संस्थाओं के उच्च स्तर पर, यानी सबसे जो पंचायती राज में सबसे ऊंचे स्तर पर होता है वो क्या होता है? जिला परिषद होता है। भारत के बजट में कितने वर्ष के आंकड़े होते हैं? कितने वर्ष के आंकड़े होते हैं? जो भारत का बजट बनाया जाता है उसमें 3 वर्ष के आंकड़ों को रखा जाता है। कितने वर्ष के? 3 वर्ष के आंकड़ों को रखा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।